जब भी कोई भी चीज़ हमको डिस्टर्ब करे, वी शुड बी रियली इंटरेस्टेड इन दैट, कि उस बात ने जिसने मुझे डिस्टर्ब किया है वो कौन सी बात है। एक बच्चा है, अभी भी बच्चा नहीं तो बड़ा हो गया, उसका अपना खुद का बच्चा हो गया। वो पढ़ने में बहुत अच्छा टॉपर था, क्लास का, स्कूल का टॉपर था। उसका नाम आया था मेरिट लिस्ट में। वो ये सोचते सोचते परेशान हो गया कि उसके पेरेंट्स उससे जो चाहते हैं वो नहीं दे पा रहा है। उसके पेरेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे, बस उसका इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बस यही चाहिए था, ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी ये चाहता था और वो कैपेबल था यार। एक बच्चा जो क्लास टॉप कर रहा है, जब वो मुझसे मिला तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे कांपता हुआ बच्चा, डरता हुआ। उसको देख करके मुझे लगा यार ये टॉपर है अपने स्कूल का। वो परेशान हो गया। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्लास में कितने अच्छे नंबर पाते हैं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप कांपे ना, आप डिस्टर्ब ना हो, आपका माइंड का बेस उस एटर्नल के पास पहुंचे। मेरे खाली 2 शब्द बोलने से, एक थॉट चलने से आप इतने डिस्टर्ब्ड हो गए, तो आपके पास सोचने की एबिलिटी कहाँ है। इसको मैं पेप टॉक नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को देखें कि विद इन फ्यू मिनट्स द होल सीन चेंज्ड। आप सुबह जब आए थे मेरे रूम में, यू आर हैप्पी ना, खुश थे ना आप, तो वो सीन कैसे बदला। उस सीन में आप प्लस इमोशन में से माइनस इमोशन में आ गए और इतने गहरे में चले गए कि उसमें से निकलने का मन नहीं कर रहा है। आपने अभी क्या बोला कि मुझे नहीं निकलना इसमें से, यही बोला ना। ये ऐसा है जैसे कि मैं अपने आप को हार्म करना चाहता हूं। दिस इज नॉट एंजॉयबल स्टेट। दुखी होना कोई एंजॉयबल स्टेट नहीं है, लेकिन हाँ खतरनाक स्टेट है। दुखी होना कोई एंजॉयबल स्टेट नहीं है, बट खतरनाक है। क्यों? बिकॉज उसमें से निकलने का मन नहीं करता, और जब तक मुझे अपने दुख में से निकलने का मन नहीं करेगा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। जब मुझे दुख होता है किसी चीज़ को लेकर के या डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे निकलना है, इसमें से बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है इसमें से। और मैं आप लोगों से बात नहीं करता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, बट मैं उसमें से निकलना चाहता हूँ अंदर अंदर। जैसे कोई देखा कभी पैरों में, हाथ में, स्किन में कोई छोटा सा लकड़ी का पीस फंस जाता है, तो क्या करते हैं उसके लिए? सुई से निकालते हैं। जब तक नहीं निकलता उसके साथ अपने हाथों में सुई घुसेड़ करके उसको निकालते हैं। ऐसे ही मुझे निकलना होता है। हम लोग का माइंड क्या कहता है, जब माइनस इमोशन में जाते हैं तो एक बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। वो माइनस इमोशन हमारे थॉट्स को ट्विस्ट करके माइनस थॉट्स बना देता है, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स बनाता है कि मुझे नहीं निकलना है। जैसे अगर कोई वायलेंट पेरेंट्स होते हैं तो बोलते हैं मेरा बच्चा है, इसकी जान लूं या ना लूं ये मेरी मर्जी। देखा ना, ऐसे बहुत से पेरेंट्स वायलेंट पेरेंट्स हैं, वायलेंट हस्बैंड वाइफ्स हैं, बट ये वायलेंस है। वायलेंस में क्या होता है, एक माइनस इमोशन क्या करता है, थॉट्स को गर्दन मरोड़ करके उसको माइनस कर देता है, नेगेटिव कर देता है। थॉट्स की वैल्यू केवल तब है जब वो एक खूबसूरत फूल की तरह खिल सके और खुशबू दे सके। एक माइंड की वैल्यू केवल तब है जब वो कोई चीज़ सोच सकता है, जब वो सफरिंग में से फ्री हो सकता है और होना चाहता है। अदरवाइज उस माइंड की कोई वैल्यू नहीं है। एक चाकू की वैल्यू जब वो सब्जी काट सकती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं है। एक बिजली की वैल्यू जब वो पंखा चला सकती है, एसी चला सकती है, अदरवाइज नहीं है। आपके मन में थॉट चल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं निकलना है इसमें से, आई वॉन्ट टू सफ़र। हाँ, बड़ी मज़ेदार बात है। एक कहानी है, उसमें एक गरीब आदमी होता है, बहुत गरीब भिखारी होता है। एक्चुअली घर से निकला था, अपने किसी काम से निकला था, उसके बाद वो उसकी मेमोरी चली गई थी, उसको घर जाने का रास्ता नहीं पता चला। उसके पास अटैची थी, एक अटैची वहीं रख करके कहीं कागज़ वगज़ उठाया उसने, वहीं बिछा करके वह बैठकर भीख मांगना शुरू कर दिया उसने। किसी ने पूछा तुम्हारा घर वर कहाँ है? उसने कहा मुझे कुछ नहीं पता। क्या बोला उसने? मुझे कुछ नहीं पता। क्या बोला श्रीश? यही एग्जैक्टली यही कहा था। फिर किसी ने आके बोला भैया तुम्हारी अटैची तो खोलो। वो जब अटैची खोला तो पता है क्या मिला उसमें? एड्रेस तो था, डायरी थी, एड्रेस था, उसके अंदर ढेर सारे पैसे थे।
करोड़ों रुपए थे उसमें, और वो भीख मांग रहा था साल भर से, गर्मी सर्दी धूप बारिश में वहीं बैठ करके पेड़ के नीचे, कपड़े गंदे एकदम। तो हमारी हालत तकरीबन वैसी ही है, मेंटली भिखारी हैं हम। और इसी माइंड के अंदर में एटर्नल करोड़पति बैठा हुआ है, एवर ब्लिस में रहता है वो, नेवर चेंजिंग होता है वो, दुनिया की कोई चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर पाती, और हम ऊपर ऊपर बैठ करके भीख मांगते रहते हैं। आपके सारे एक्शंस ट्रांजिएंट होते हैं, जो आप करेंगे आज कल बदल जाएगा, टेम्परेरी होते हैं। आप सक्सेसफुल हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने दिन रहेंगे, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा। आप फेल्ड हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो फेलियर भी ख़त्म हो जाएगा। जो आज है इसका एक कतरा भी नहीं रह जाएगा कल। 10 साल बाद या शायद 2 साल बाद ही बोले कहाँ क्या किया था हमने, उसकी मेमोरी भी नहीं रह जाएगी। जब आपका माइंड का फ्लो रुक जाएगा, जब आपके माइंड में हर चीज़ को जोड़ने वाली कड़ी, मतलब मौत आ जाएगी। अभी तो आपकी माइंड में जोड़ती है कड़ी कि मैं कल ये जिया था, परसों वहाँ था, 1 हफ्ते पहले वहाँ था। ये जब ये कड़ी जोड़ने वाला माइंड चुप हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? जो आदमी अपने बारे में जानता है कि वो क्या है, ना कि वो क्या था, ये क्या होना चाहता है, क्या है 24 घंटे, वो किसी और को परेशान नहीं करेगा। दुनिया 3 गुणों के चेन से बनी हुई है हर चीज़ में, रजस तमस और सत्व। लेकिन जो ये नहीं जानता बोलता है ना मेरी सच्चाई है। जो आदमी जानता है, अगर शीश की कंडीशन में वो बोलेगा मैं इस समय तमस गुण में फंसा हूँ, थोड़ा सा तमस और थोड़ा सा रजस। तमस मतलब अंधेरा। शीश ने अपने मुंह से बोला आई डोंट नो। हम खुशी होते हैं तो हम जानते हैं कि हम खुश हैं, दुखी हैं तो हम जानते हैं हम दुखी हैं, बट शीश ने क्या कहा? आई डोंट नो। दिस इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ये IES तीनों में से किसका स्टेट है? E और S। माइनस E और माइनस S। तमस मतलब अंधेरा, तमस का मतलब है अंधेरा, कंफ्यूजन। कम से कम हम तीनों मिलकर के शीश को ये तो बता सकते हैं कि तुम अभी कंफ्यूजन में हो, और जबरदस्ती निकालने की कोशिश न करें, क्योंकि जब तक उनको नहीं दिखाई देगा ये कंफ्यूजन है तब तक वो निकलना भी नहीं चाहेंगे। और जो आदमी गुणों को जानता है वो गुणों को फाइट करने की कोशिश नहीं करता है। मास्टर कहते हैं जब तक आपको ये लगता है कि आप एक बॉडी हो जिसका ये नाम है, आपका अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता। जब मैं आप लोगों से बोलता हूँ ना कि आप लोग जीनियस हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी बॉडी के अलावा आपके अंदर में एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है, और मैं उससे बात करता हूँ, आपसे नहीं बात करता। आपको अपने सेल्फ का जो डेथ जिसको टच नहीं कर पाती उसका नॉलेज चाहिए? क्या आपको अपने उस सेल्फ का जिसका कभी डेथ नहीं होता उसका नॉलेज चाहिए? उसके लिए बॉडी के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, और बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन छोड़ने के लिए आपको माइंड के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन छोड़ना पड़ेगा। ये आइडिया कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल है, आपने अपनी कुछ बात भैया से शेयर की थी। जैसे ही आपने वो चीज़ भैया से शेयर की, वो नॉलेज इनके दिमाग का पार्ट हो गया, वो गई आपके हाथ से, और उसके बाद आपने इनको रोकने की कोशिश की, तुम किसी को बोलना मत, बट वो तो गई। आप मानते हैं कि वो जो बोला गया बात है वो मेरा था, इट वॉज माई प्राइवेट थिंग। ये सोचना कि मेरी बात मेरी प्राइवेट बात है, दिस इटसेल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईगो, क्योंकि एवरीथिंग इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। भगवान करे ऐसा हो आप लोगों के साथ कि आपके पास दिव्य दृष्टि आ जाए। क्या आ जाए? क्या आ जाए श्रीश? वो क्या होती है? आप किसी के भी लाइफ में घुसकर देख सकते हो। अच्छा। जैसा होता है जो सेक्शन 3 के पास पहुंच जाते हैं, सेक्शन 4 पे पहुंच जाते हैं, कृष्ण जैसे लोग, वो तो किसी की भी लाइफ को देख सकते हैं। और फिर ऐसा आदमी अगर आपकी लाइफ को झांक कर देखे तो ये तो गलत है ना। ये तो ऐसे जैसे गूगल कंपनी आपके ईमेल को खोल करके चेक कर सकती है, बट गूगल कंपनी के पास तो ताकत है। तो ये जो जिसमें आप फिजिकली हैं, आप फिजिकल बॉडी हैं और आप माइंड हैं, तो ये एक्सेसिबल है हर किसी के लिए। इसलिए कोई मुझसे अगर बोलता है ना, कभी कभी बड़ी मम्मी बोलती हैं, अब तो नहीं बोलती, पहले बोलती थी, तुम्हें बता दिया किसी को बोलना मत। मैं बोलता है क्यों बोला, अब मैं इसको कैसे छुपाऊंगा? बिकॉज मैं जब बात करता हूँ तो मैं बात नहीं करता, मतलब सोचता नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है।
खाली बोलता हूँ। अगर आप चाहते हैं आप अपने एटर्नल के साथ आपका कनेक्शन हो, तो आपकी बॉडी और उसके साथ उसके जुड़े हुए माइंड के सभी चीज़ों के साथ आपको छोड़ना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। आपके सारे सीक्रेट्स दूसरों के, इसलिए मैं अपने सीक्रेट्स पे हंसता हूँ। जब शेयर भी करता हूँ तो ऐसे शेयर करता हूँ जैसे किसी और की लाइफ है। एक बार मुझे याद है, मैं जा रहा था कहीं पहाड़ों पे, एक डॉक्टर्स की टीम जा रही थी, उसमें मैं जा रहा था। तो जब मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था, मम्मी कैसे मारती थी, घर से मैं भाग गया, कपड़े उतारे और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो एक बगल में डॉक्टर बैठी थी, बोलती डॉक्टर साहब आप अपने बारे में बता रहे हैं किसी और के बारे में बता रहे हैं, ये तो सब आपकी सीक्रेट बातें हैं और आप यहाँ पर हम सबको बता रहे हैं। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं मैं अपनी बॉडी और माइंड के साथ क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। एक राम, पता है राम रोते हैं, 2 बार रोते हैं बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 3 बार रोते हैं। एक बार जब बचपन में उनको वैराग्य आया, दूसरी बार जब सीता का हरण हो गया, रावण लेकर चला गया, तो कहानी है कि रो रहे थे। तीसरी बार जब उनके भाई को चोट लगी, लक्ष्मण को चोट लगी थी, खूब रोए थे। ये तो साइन ऑफ वीकनेस है। फिर उसको लिखा क्यों गया बायोग्राफी में, छुपा भी सकते थे। तो हम सब ज़्यादा इंस्पायर्ड होते नहीं, हम इंस्पायर्ड होते हैं रियलिटी से, सच्चाई से। अब मेरी बातचीत से अगर आपको डर लग रहा है, दैट इज़ नो मोर योर सीक्रेट। सीक्रेट टॉपिक है ऑब्वियसली, बट इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टच विथ योर रियलिटी, उस कंडीशन में आपको अपनी बॉडी और अपने माइंड के साथ डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को अपना मानते रहेंगे, आप टैटलर हो जाएंगे। और तेरे को पता है क्या हुआ था मेरे साथ? मेरे बड़े भाई ने मेरे को धोखा दिया, मेरी सीक्रेट्स मेरे ही बाप को बता दी। मैं तो ये सोच रही हूँ, उसने इतना तेज थप्पड़ मारा था तब गुस्सा नहीं हुआ, इस बात पे गुस्सा हो गया। उस दिन वो आई सेंटर में था, आज ही सेंटर में आ गया। उस दिन इसने अपना इमोशन दिखाया तो वो ताकतवर था। ही वॉज एबल टू गेट बिकॉज ही वॉज इन आई सेंटर। लेकिन आज जब ये आई सेंटर में था तो वो बेचारे फिसल के ई सेंटर में चले गए। आर यू टैटलर? बिकॉज जब तक आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को अपना मानते हैं तब तक आप टैटलर होते हैं। टैटलर मतलब वन हु ब्लेम्स थिंग्स ऑन समवन एल्स, जो अपनी कंडीशन, मेरी खराब कंडीशन का ब्लेम किसको करता हूं? इसके ऊपर। यू आर द पर्सन बिकॉज ऑफ whom आई एम डिस्टर्ब्ड। आई एम नॉट डिस्टर्ब बिकॉज माई फादर सेड समथिंग टू मी, आई एम डिस्टर्ब बिकॉज you went and told him my reality. Tattler मतलब person who blames somebody else on his own condition. मैं बचपन से लेकर ऑलमोस्ट 35 ईयर्स तक मेरे पास बैंक में कोई पैसे नहीं थे, तो तब उसमें टैटलर था, ब्लेम करता था पापा को, मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है जब पापा के अकाउंट में। तो आई वॉज अ टैटलर, वन हु ब्लेम्स फॉर हिज कंडीशन टू समवन एल्स। डोंट बी अ टैटलर, डोंट बी दिस बॉडी, go beyond this body.